वालिदैन के ताउन से ही तलबा का सुनहरा मुस्तकबिल, एनएमडी फेरोज। कोंदू नदी के पुराने पुल पर मरम्मत के नाम पर लाखों का सरकारी फंड जाय किया जा रहा है, एसडीपीआई जिला कायदीन। टिक्के में हजरत सैयद शाह नूर आलम रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का उर्स शरीफ 7, 8 और 9 तारीख को मुनाकिद होगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसल, मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। नंदियाल पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब वाक़े उर्दू जूनियर कॉलेज में मुनाकिदा मेगा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग प्रोग्राम में एनएमडी फेरोज ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एनएमडी फेरोज ने कहा कि बच्चों के रोशन मुस्तकबिल और तालीमी इदारे की तरक्की के लिए असातिज़ा और वालिदैन को बाहमी राब्ता और मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम करना होगा। तलबा ने इस दौरान अपने मसाइल बयान करते हुए कहा कि इन्हें मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं है, इसलिए उनके लिए एक मुस्तकिल और बेहतर इमारत फराहम की जाए। कॉलेज के प्रिंसिपल करीमुल्लाह ने बताया कि महज 15 तलबा से आगाज होने वाला ये उर्दू जूनियर कॉलेज आज तकरीबन 200 तलबा को तालीम फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस नौयत के प्रोग्रामों का इनेकाद हुकूमत की काबिल सताइश पहल है। एनएमडी फेरोज ने तलबा के मसाइल सुनने के बाद कहा कि वो अपनी साबिका यकीन दहानी को याद रखते हुए इस मसले को वजीर एनएमडी फारूक की तवज्जो में ले आए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि अनकरीब नया उर्दू जूनियर कॉलेज कायम किया जाएगा। हमें गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर उर्दू गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चलाई जा रही है, वहाँ पर हमारे बच्चियों को यहाँ पर सीनियर एमपीसी में ज्वाइन किया गया है। यहाँ के अंदर तालीम के साथ साथ दीनी तालीमात और स्पोकन इंग्लिश स्किल डेवलपमेंट्स और उसके साथ साथ एक कम्युनिकेशंस का जो भी है यहाँ पर अच्छी से अच्छी तालीम दी जा रही है और बच्चों के लिए अच्छे तरीके से यहाँ पर तालीमी याफ्ता होकर आगे चलकर भी आला तालीम कैसा हासिल करें, कैसे आगे बढ़ें, उसके बारे में भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट से एक छोटी सी एक ही गुजारिश है कि हमारे लिए हमारे वास्ते यहाँ पर एक कॉलेज इस्टेब्लिश होके 2019 से अब तक इस्टेब्लिश हुई है। यहाँ पर सही बिल्डिंग नहीं है, बच्चों के लिए सही क्लासेस का इंतज़ाम नहीं है और उसके साथ दूसरों गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के साथ हम इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने गुजारिश करके यहाँ पर इंतज़ाम किया है। मैं आप हमारे तरफ से और हमारे बच्चों के तरफ से एक ही गुजारिश करती हूँ कि हमारे लिए सही बिल्डिंग का इंतज़ाम और क्लासरूमों का इंतज़ाम करें तो हमारे जैसे बच्चों के लिए और भी आगे चढ़ के, क्योंकि नंदयाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही माइनॉरिटी उर्दू कॉलेज है। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि यहाँ हमारी कौम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए अच्छी बिल्डिंग का इंतज़ाम किए तो हमारे जैसे बच्चे और भी यहाँ पर तालीमी याफ्ता होकर आला तालीम हासिल करने के लिए मौका फराहम करे बोल के आपसे गुजारिश की जाती। सबको अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आयशा है और मैं गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज उर्दू में सीनियर एमपीसी पढ़ रही हूँ और हम लोग पहले एडमिशन ये कॉलेज में मुबारक फंक्शन हॉल के सामने एक 2 रूम्स का स्कूल था, उसमें लिए थे। हमारे पेरेंट्स नक्को इधर 2 रूम्स हैं, नक्को हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में गएंगे बोले थे। फ़ीसा ज़्यादा है, इसलिए हम लोग फिर यहीं जाके हमारे प्रिंसिपल सर की वजह से ये कॉलेज हमको जद्दोजहद की वजह से ये कॉलेज हमको मिली, बट ये भी हमको परमानेंट नहीं। हमको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमको परमानेंट कॉलेज दो और भी इससे भी और भी ज़रा अच्छा दिए तो कहीं तो भी एक जगह दिए तो बच्चों की ज़रा अच्छी सहूलत होती पढ़ने के लिए। बच्चों की क्लासरूम अच्छे बनाए तो अच्छे सहूलत दिए तो और भी बच्चे इंटरेस्ट से आकर अच्छा पढ़ते स्कूल में कॉलेज में। हाँ, आइंदा चल के भी आगे चल के भी हम लोग हमारे बच्चों को और भी पढ़ाना चाह रहे हैं हम लोग। मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इसको पीटीएम ऑलरेडी ये पहले 2 पेरेंट्स मीटिंग चल के है, ये 3rd पेरेंट मीटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेरेंट्स आके हैं उर्दू कॉलेज को, बहुत सारे पेरेंट्स लेक्चरर से इंटरेक्ट हो रही और उनसे शेयर कर ले रही हैं बच्चों का कैसा पढ़ रही हैं क्या नहीं है वगैरह।
ये बहुत सारा अच्छा ओकेशन है। गवर्नमेंट डिसीशन लेके दिसंबर 7 फर्स्ट पीटीएम मीटिंग चला और उसके बाद जुलाई में एक चला और उसके बाद फिर आज दिसंबर 5 और एक थर्ड पीटीएम पेरेंट्स मीटिंग अरेंज करी। एक बात बताऊं, स्टूडेंट के जैसा रहना, स्टूडेंट को सियासत नहीं बनाना, क्योंकि परसों देखा बहुत बुरा लगा जाके एक सियासी माहौल बना दिए। बस ऐसा का स्टूडेंट्स को स्टूडेंट के जैसे रखना सर। इंशाल्लाह हम जो प्रॉमिस करें 100% यहाँ पे छता इंशाल्लाह जरूर करेंगे। मैं उनके पीछे हूँ। कंपल्सरी करीमुल्लाह साहब को भी बोला मैं, इंशाल्लाह मेरे ख्याल से एक 2-3 दिन में एक साइन होने का है। इंशाल्लाह ताला वो जरूर होएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, जो हम वादा करें वो वादे कर देंगे। क्या सर, जो वादा करें 100% देंगे। मैडम से भी एक बार बात करेंगे। मैडम भी वो सबिया मैडम को भी हम लोग पीछे लगा दिए, मैडम कुछ भी करो इंशाल्लाह ये काम तो होना, क्योंकि हम लोग वादा करें 100% ये काम होना, सोच ये काम शुरू होना। क्योंकि मैं देखा बहुत से आप भी बोले सर का कहाँ से कि स्टूडेंट्स ओरकल्लू से ना आउटू से आ रहे, मेरे ख्याल से 50 या 60 किलोमीटर दूर से आ रहे। इंशाल्लाह एक बार इंटर कॉलेज बनी, इंशाल्लाह नेक्स्ट डिग्री भी बन जाएगी। क्योंकि इंशाल्लाह हमारे बच्चों को क्या है बोले तो तालीम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको मालूम आजकल मैं अभी सुना था एक 10 इयर्स के बाद फिर एजुकेशन स्टार्ट करें, फिर उनको टीचर की जॉब भी मिली। बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करो, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है। क्योंकि आपने मैं लास्ट स्पीच में भी बोला था, ये एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो हमारे पास से कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि दुनिया के कोई भी कोने में जान दो आप लोग आप अगर शादी भी कर लो, आप लोग कहीं भी रहो, या सऊदी में रहो, कुवैत में रहो या अमेरिका में रहो, आप आपके पैरों पे भी ठहर सकते आप। इसलिए एजुकेशन आपको छोड़ो। मगर करीमुल्लाह सर अब जो भी बोलो आप वो लेके आओ। इंशाल्लाह मैं जितनी हो सके, मैं रंदे खरीद भाई रंदे हमारी पूरी जो टीम है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो हम वादा करें वो वादे पे रहेंगे। और एक मैं एक बात बताऊँ, थोड़े जने रहते हैं जो इसको माहौल को अलग माहौल पे लेके जाना मुझे सोच से, मगर वैसे चीज़ से आप ज़रा, क्योंकि हमारे पे एजुकेशन फील्ड है, एजुकेशन के जैसी रखेंगे। इसको कभी भी अपन सियासी लेट नहीं लेके जाएंगे। जितनी भी हो सके, जितनी भी दूर हो सके, आप ये महीना या अगले महीने में इंशाल्लाह हो सके भी आप लोगों को खुशखबरी सुनाएंगे इंशाल्लाह। टिक्के में वाक़ हजरत सैयद शाह नूर आलम रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का सालाना उर्स शरीफ इस माह की 7, 8 और 9 तारीख को अकीदत व एहतराम के साथ मुनक्किद किया जाएगा। दरगाह मुतवल्ली चांद कादरी नेमतुल्लाह ने उर्स शरीफ के पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई। दरगाह मुतवल्ली चांद कादरी नेमतुल्लाह ने बताया कि 7 तारीख को महफिल समा, 8 तारीख को उर्स की मरकजी तकारीब मुनक्किद होगी। 2 दिन तक जायरीन व अकीदतमंदों के लिए लंगर का खुसूसी इंतजाम किया जाएगा। నంద్యాల పట్టణ ప్రజలు మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు తెలియడం ఏమనగా, టెక్కేలోని దర్గా హజరత్ సయ్యద్ షా నూర్ ఆలం సాహెబ్ చిష్టివుల ఖాద్రి అలీహి రహ్మా యొక్క ఉర్సు సందర్భంగా ఈ నెల అనగా 7/12/2025 తేదీన అనగా ఆదివారం గంధం మహోత్సవం, అదేవిధంగా 8/12/2025 తేదీన అనగా సోమవారం రోజున ఉర్సు మహోత్సవం జరుగుతుంది. మరియు 9/12/2025 తేదీన జియారత్ ఫాతిహా సమర్పించడం జరుగుతుంది. కావున భక్తులందరూ విచ్చేసి స్వామివారి కృపని పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా
గంధంకు ఇచ్చేసినటువంటి భక్తులందరికీ అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఉర్స్ రోజున కూడా ఎందుకంటే అనేక మంది ప్రజలు ఇక్కడకు రావడం జరుగుతుంది. హిందువులు అదేవిధంగా ముస్లిం సోదరులు అందరూ రావడం జరుగుతుంది. అందుకు వారి కోసము అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కావున భక్తులందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని స్వామివారి యొక్క కృపని పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాం. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की मुतादिद फ्लाइट्स कैंसिल होने के सबब मुसाफिरों में शदीद बेचैनी और अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है। इंडिगो इंतजामिया के मुताबिक शमशाबाद एयरपोर्ट से मजमूई तौर पर 52 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, जिनमें 43 इनकमिंग फ्लाइट्स और 49 आउटगोइंग फ्लाइट्स शामिल हैं। जिन मुसाफिरों ने पहले से टिकट्स बुक करवाई थी, इस तरह अचानक फ्लाइट्स कैंसिल होने पर उन्होंने शदीद नाराजगी का इजहार किया। चेक इन के बाद फ्लाइट्स कैंसिल होने की इत्तला मिलने पर मुसाफिर शदीद मायूसी और बरहमी का शिकार हो रहे हैं और एयरलाइन के इंतजामात पर सवालात उठा रहे हैं। एसडीपीआई के जिला जनरल सेक्रेटरी एजाज हुसैन और असम्बली सदर वी हनीफ ने इल्जाम लगाया कि कोंदू नदी पर वाक़े खस्ता हाल पुराने पुल की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए के अवामी फंड को जाय किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नया पुल 95% तक मुकम्मल हो चुका है तो बाकी 5% काम शुरू न करने की वजह जिला एमएलए और वजीर एनएमडी फारूक आवाम के सामने वाज़ेह करें। नंदियाल एसडीपीआई जिला दफ्तर में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एजाज हुसैन और वी हनीफ ने कहा कि गिरने के दहाने पर खड़े पुराने पुल को महज जाहिरी मरम्मत के जरिए दुरुस्त करने की कोशिश करना सरासर आवामी दौलत का जिया है। उनके मुताबिक पुराने पुल की मरम्मत पर खर्च की जा रही रकम से नए पुल के बाकी काम बआसानी मुकम्मल किए जा सकते हैं, मगर एमएलए फारूक की लापरवाही के बाइस ये मसला लटका हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि यही हुकूमत पद्मावती नगर रोड को 6 माह में मुकम्मल कर सकती है, मगर नया पुल गुज़िश्ता 8 साल से नामुकम्मल पड़ा है। आखिर इसकी वजह क्या है? उन्होंने सवाल किया कि क्या पद्मावती नगर में घूमने वाले ही इंसान हैं? कोंदू नदी पुल पर सफर करने वाले अवाम इंसान नहीं? इन कायदीन ने मुतालबा किया कि वजीर फारूक मीडिया के रूबरू आकर नए पुल के काम में ताखिर की असल वजूहात आवाम के सामने रखें। उन्होंने कहा कि मुनहदिम होने के करीब मौजूद पुल पर मरम्मत करने की कोशिश किसी बड़े हादसे को दावत देने के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर रियासती हुकूमत को आवाम की जरा भी परवाह है तो फौरन नए पुल का काम दोबारा शुरू करें। నందమూరి నగర్ దారిలో నందమూరి నగర్ కి వెళ్లే ప్రజలకు మరియు అటు సైడ్ తిరిగే ప్రజలందరికీ కుందు బ్రిడ్జి ఒక ఇంపార్టెంట్ది. కానీ మొన్న కుందు నది బ్రిడ్జి పాత బ్రిడ్జి మీద ఆ తారును గీసి కొత్త తారును వేసి ప్రభుత్వము మరమ్మత్తు పనులు చేపించారు. కానీ ఇది పూర్తిగా ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయడమని సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్డీపీ తరపున మేము తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే కొత్త బ్రిడ్జి పనులు దాదాపుగా 95% పనులు పూర్తయినాయి. కేవలం 5% పనులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. మీరు ఏదైతే ఆ పాత బ్రిడ్జిని కూలిపోయే బ్రిడ్జి ఏదైతే మాకు కూలిపోతుంది అని మీరే అక్కడ పెద్ద పెద్ద వాహనాలు తిరగకూడదని మీరే అనౌన్స్మెంట్ చేపించి అక్కడ పోలీసు పహారా కూడా పెట్టారు. కూలిపోతుందని మీరే చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ కూలిపోయే బ్రిడ్జి మీదనే మీరు ఇప్పుడు కంకర దిగి మరి దాని మీద తాడు వేపించి మళ్ళా అక్కడి నుంచి ప్రజల్లో ప్రయాణించండి అని చెప్పడము చాలా దారుణమైన విషయం. అంత ఉండి కూడా మీరు ఎందుకు ఆ బ్రిడ్జిని పూర్తి చేయలేకపోతున్నారు? నంద్యాల జనరల్ సెక్రటరీ డిస్ట్రిక్ట్ జనరల్ సెక్రటరీ ఎజాజ్ గారు చెప్పినట్టు మీరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు తిరిగే చోట పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉండే చోట పెట్టిన శ్రద్ధ సామాన్య ప్రజలు కూలి పని చేసుకుని జీవించే ప్రజలు తిరిగే కుందనది బ్రిడ్జి మీద ఎందుకు పెట్టడం లేదు? ఇంకో విషయం గమనించినట్టే మొన్నటికి మొన్న వచ్చిన వరదల వల్ల ఆ బ్రిడ్జిపై ఉన్న రోడ్డు కొట్టుకుపోయినప్పుడు ఆర్ఎంబీ అధికారులు మరియు ట్రాఫిక్ సిఐ గారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ బ్రిడ్జి శిథిలావస్థకు చేరింది. ఆ బ్రిడ్జి మీద పెద్ద పెద్ద వాహనాలు తిరగకూడదు, ఆ బ్రిడ్జి ఏ సమయంలోనూ కూలిపోవచ్చని మీ ప్రభుత్వ అధికారులే వచ్చి మీడియా సమావేశంలో పత్రికా సమావేశంలో కూడా వచ్చింది. మరియు ఇప్పుడు వచ్చి దాని మీద ఏమో అది
మనము పెరుగు జమ చేసే పైన వెన్న వచ్చినట్టు మీరు పాత బిడ్డ మీద రోడ్డు చేసి 18 లక్షల రూపాయలు ఎవరు డబ్బులు మీరు ప్రజాధనాన్ని వృధా చేస్తున్నారు. ఏజాజ్ గారు చెప్పినట్టు 19 లక్షల రూపాయలు మరియు ఇంతకు ముందు కూడా రోడ్డు అక్కడ వేసినారు. అది 8 నెలల ముందర దాని మీద ఆల్రెడీ ఒక రోడ్డు వేసినారు 10-12 లక్షలు పెట్టి, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక 19 లక్షలు, దాదాపుగా 30 లక్షల రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని వృధా చేసి మీరు ఏమో ఉద్ధరించినట్టు ఈరోజు మీడియాలలో పబ్లిసిటీ చేసుకోవడము, పత్రికలలో పబ్లిసిటీ చేసుకోవడం, ఇది ప్రజలను మరియు మీకు ఓటు వేసిన ప్రజలకు అవహేళన చేయడం, వారిని మరియు అటువైపు ఉన్న ప్రజలను మునగాల, వేమాపురము, పిల్లిమద్ది, అదేవిధంగా వైఎస్ నగర్, నందిమూర్ నగర్, ఎస్ఆర్బీసీ కాలనీ అటుగా వెళ్ళే ప్రజలందరికీ నేను అవమానం లెక్క లేకుండా పోతుంది. మొన్నటికి మొన్న 95% పూర్తి అయిన కుందునది బ్రిడ్జిని అలాగే గాలికి వదిలేసి నిన్న మొన్న కూలిపోయే బ్రిడ్జి పైన మరమ్మతులు చేస్తామనేసి ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. అదేవిధంగా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఒక ట్రెండ్ జరుగుతుంది. ఏదైనా షాపింగ్ మాల్లు కానీ షాపులు కానీ ఓపెన్ చేయడంలో వీళ్ళు చూపించే అతి ఉత్సాహం ఎక్కువైంది, కానీ ప్రజల ప్రాణాలంటే వీళ్ళకు లెక్క లేకుండా పోతుంది. సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా తరపు నుంచి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాము, మీరు ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా కొత్త బ్రిడ్జిని నిర్మిస్తారా, లేకపోతే సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మేము నిరాహార దీక్ష చేయడం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని మీడియా ముఖంగా మేము సవాల్ చేస్తున్నాము. జై హింద్, జై ఎస్డి। मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी।